मैं कलीमुल्ला सिद्दीकी सीतामढ़ी बिहार से एज ए डायमंड डायरेक्टर विनफिनिथ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में। साथियों, आज मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं इस वीडियो के माध्यम से। मैं चाहूंगा कि कुछ जरूरी बात आपसे करूं, सो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुने, अंत तक सुने और अपने लोगों को शेयर करें ताकि उनको सच्चाई का और हकीकत का पता चल सके। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मैं देख पा रहा हूं कि मार्केट के अंदर बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही है, बहुत सारे रोमर फैलाए जा रहे हैं और लोग विनफिनिथ को लेकर के बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, सच्चाई को जानने का है ना, हम सबको अधिकार है और जानने की कोशिश भी करनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि हकीकत क्या है, मामला क्या है। दोस्तों, ज्यादा न कहते हुए मैं एक चीज पहले जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी एक आदत रही है ना, मेरा एक नेचर रहा है कि किसी भी कंपनी के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर आकर के या किसी दूसरे के सामने इस तरह की बातें नहीं करता हूं जो मुनासिब न हो। लेकिन आज लोगों के लिए एक मजबूरी बनती जा रही है। लोग कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, है ना, जिसको ओछी हरकत कह सकते हैं, नीच हरकत कह सकते हैं, जिसकी वजह से इंसान मजबूर हो चुका है कि वो आकर के खुल करके लोगों को सही जवाब दे। दोस्तों, मैं इस इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा कदर करता हूं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस दुनिया का सबसे नेक काम है, सबसे बेहतर काम है। लेकिन कुछ कंपनियां इस चीज को ये समझ बैठी है कि ये शायद मेरी बपौती है, शायद यही मेरे लिए सब कुछ है। एक ही कंपनी पूरे हिंदुस्तान में चलेगी, पूरे भारत में चलेगी, बाकी दूसरे तीसरी किसी कंपनी को चलने का कोई अधिकार नहीं है। तो शायद ये सोच उनकी गलत है। लिहाजा प्लीज आप अपनी सोच को सही कीजिए, अपनी नीयत को बेहतर कीजिए और इरादे को मजबूत कीजिए। क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको सबका सम्मान करना पड़ेगा, आपको सबको इज्जत देनी पड़ेगी। आपके साथ साथ बहुत सारी कंपनियां आज चल रही है। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं मैं किन के बारे में कहना चाह रहा हूं। आपके पास है ना कुछ बेहतर है तो आप कीजिए, दूसरे के पास कुछ बेहतर है तो वो करेगा। निश्चित रूप से जो बेहतर होगा लोग उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। मेरे भाई, अभी हम 2020 में चल रहे हैं, बल्कि ये अब एंड होने वाला है, खत्म होने वाला है। 2021 से क्या होगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है इस इंडस्ट्री को लेकर के। जो लोग बहुत सारे लोग चिंतित हैं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें, यहाँ कैरियर के तौर पे आए कि नहीं, ये लोगों को ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है और लोग अब इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को कैरियर के लिए आ रहे हैं। तो आपको और हमें करना क्या पड़ेगा, मिलजुल करके बड़ा करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम बहुत बड़ा इतिहास रच सकते हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। तो साथियों, आज जो आने का मेरा मकसद है वो क्या है कि विनफिनिथ को लेकर के ये बातें बताई जा रही है कि जीएसटी को लेकर के, आईटीआर को लेकर के और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के, है ना, अफवाहें फैलाई जा रही है कि यहाँ गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो पोस्टर मुझे रिसीव हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट वाली बात बोल रहा हूँ, जो पोस्टर मुझे रिसीव हुआ है वो बाद में हुआ है। मतलब कहने का हुआ कि विनफिनिथ के ऊपर अगर कोई मामला होता है, कोई आंच आती है, तो पहले इन लोगों को पता होनी चाहिए या उन लोगों को जो इससे बाहर के हैं। इस सवाल को जरा आप सोचिए संजीदगी से। यानी मामला अगर आपके ऊपर कोई कर रहा है तो पहले आपको खबर होगी या बाहर वाले को खबर होगी। तो जिसके ऊपर है उसको कोई पता नहीं और जिसके ऊपर नहीं है उसको पहले पता हो गया। इसका अर्थ यह होता है कि जरूर दाल में काला है। दूसरी बात जो समझने वाली है, उस लेटर के अंदर, पोस्टर के अंदर अगर आप डेट उठा के देखें तो वो डेट है 1/1/2019। दोस्तों, जून जुलाई 2020 से पहले विनफिनिथ के बारे में कोई जानता तक नहीं था। मतलब इस कंपनी की स्थापना होगी कि नहीं, शुरुआत होगी कि नहीं, इसके बारे में किसी को कोई पता भी नहीं था। आप गवर्नमेंट के वेबसाइट को उठा के देख लीजिए, उस पर विनफिनिथ का कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो जब विनफिनिथ का जन्म ही नहीं हुआ, इस कंपनी की स्थापना ही नहीं हुई, तो फिर इसके बारे में किसी तरह का कोई फर्जी केस बनाना, किसी तरह का कोई एफआईआर करना, क्या आपको लगता है ये हकीकत होगा? तीसरी बात जो समझने वाली है, उस पोस्टर के अंदर जो लिखा हुआ वो वहां की लोकल लैंग्वेज में, यानी कर्नाटका के अंदर जो लोकल लैंग्वेज चलती है, मलयालम, कन्नाडा, तेलुगु वगैरह, उस लैंग्वेज में उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उसमें इंग्लिश में जो कुछ भी लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, उसमें कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि हम कितने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हो गए कि हमें पढ़ना भी नहीं आता वहां की लोकल लैंग्वेज और हम तरह तरह की अफवाहें उड़ाना शुरू कर दिए कि इस कंपनी के साथ ऐसे हो गया, वैसे हो गया। जरा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए मेरे भाई, है ना। जवाब आपको भी देना पड़ेगा। खामखा का अगर आप किसी को बदनाम करते हैं तो ये समझ लीजिए आने वाले कल को आपको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। फिर आप कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे भाई। अरे कंपटीट कीजिए, हेल्दी कंपटीशन कीजिए। हेल्दी कंपटीशन का मतलब ये हुआ कि आप सही प्रोडक्ट लाइए, सही मार्केटिंग प्लान लाइए, सही मैनेजमेंट रखिए, सब कुछ बेहतर कीजिए। खुद ब खुद लोग आपके पास आना शुरू कर देंगे मेरे भाई। आज 4 महीने के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बन गया विनफिनिथ में। आखिर क्यों 4 महीने के अंदर आखिर लोग बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर रहे हैं, क्यों? और सबसे बड़ी बात एक चीज बताऊं, लोगों को जलन इसलिए हो रही है कि विनफिनिथ का जन्म हुआ एक ऐसे समय में जब सारी दुनिया खत्म हो रही थी, सारे बिजनेस बंद हो रहे थे, सारी नौकरियां खत्म हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के पीरियड में
जब सब लोग परेशान थे, खाने तक के लिए लोगों को आफत हो गई थी, ऐसे समय में विनफिनिट का जन्म हुआ, इसका उदय हुआ। यही चीज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी खराब परिस्थिति में कंपनी शुरू हुई और आज इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर रही है, आगे की तरफ बढ़ कैसे रही है। तो दोस्तों समझने की जरूरत है। मेन क्या होता है, इंटेंशन होता है। बात को समझिए, इंसान की सोच कैसी है, इंसान की नीयत कैसी है, इसी के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। मिस्टर जे मंजुनाथ वो इंसान है जिन्होंने ऑलरेडी 8 साल के अंदर बहुत कुछ प्रूव किया था पिछली कंपनी में, और उससे पहले जो 10 साल वहां थे, इन दोनों जगह पे उन्होंने बहुत बड़ा कमाल करके दिखलाया। आज वही चीज लोगों को डर सता रहा है कि हो न हो कल को ये साउथ इंडिया के बाहर ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया में भी हमारा पत्ता साफ कर दे। दोस्तों मैं फिर से एक चीज कहूंगा, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने लोगों को बचाना है, नेटवर्क को बचाना है, कंपनी को और ऊंचाई पे लेके जाना है, तो प्लान को बेहतर कीजिए मेरे सर। खामखा का फालतू इधर उधर बच्चों वाली हरकत करने से कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया सब कुछ जानती है, लोग आप समझदार हो चुके हैं, लोग पढ़े लिखे काबिल हो चुके हैं। आप बेवजह अगर किसी को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो ये उल्टा आपके सर पड़ जाएगा, और एक समय आएगा कि लोग आपसे नफरत करने लगेंगे, लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। आखिर आज लोग आपकी कंपनी को छोड़ करके दूसरी जगह पे जा रहे हैं, आखिर क्यों? इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, उस लेटर में एक चीज और ध्यान दीजिए, जो पॉइंट है आपको नोट करने वाली, वो क्या है? उस लेटर में एक मैडम का नाम है मिसेज रेणुका, जो मैडम का एक पेशा है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये पेशा है कि जब भी कोई नई कंपनी खुलती है उसके खिलाफ वो गलत सलत FIR करती है, गलत सलत उसके ऊपर मुकदमा चलाती है। किस बात के लिए? इसलिए नहीं कि उस कंपनी को बंद किया जाए, इसलिए ताकि उस कंपनी के MD को और उस कंपनी को बदनाम किया जाए। लोगों के अंदर जो क्रेज है उस कंपनी को लेकर के, जो लोगों के अंदर एक मोमेंटम बन चुका है, एक माहौल बन चुका है, उसको खराब किया जाए। जी हाँ दोस्तों, आज विनफिनिट जिस कदर आगे बढ़ती जा रही है, जिस रफ्तार में, जिस गति में ये ग्रो कर रही है, आज बड़ी बड़ी कंपनियों की हालत खराब हो रही है। लोग सोचने पे मजबूर हो चुके हैं कि आखिर क्या खास वजह है कि ऐसी परिस्थिति में पहले महीने के अंदर 9 करोड़ का सेल और 4 से 5 महीने के अंदर लगभग 50 करोड़ का सेल कंपनी कर चुकी है। यही तो लोगों को हजम नहीं हो रही, लोगों को समझ में नहीं आ रही दोस्तों। तो इस चीज को समझिए मेरे भाई, है ना? ऐसा ना हो कि देर हो जाए, ऐसा ना हो कि लोग सबके सब आपके हाथ से निकल जाए। अभी भी वक्त है, अभी भी आपके पास मौका है। और अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मैं यही मशवरा दूंगा कि विनफिनिट के प्लान को खुले मन से, खुले दिल से समझने की कोशिश कीजिए, और आप भी इस परिवार का हिस्सा बन जाइए ना। यहाँ तो आपको 2 लाख के ऊपर ही अनलिमिटेड इनकम कमाने का मौका दे रही कंपनी, और ये चीज ऑलरेडी प्रूफ हो चुकी है मेरे भाई। आप ऐसा नहीं कीजिएगा, मुझे पता है, क्योंकि आपका जो प्लान है वो मल्टी लाख का प्लान है। आप अगर ऐसा करना शुरू कर देंगे तो होगा क्या, कई कई लोगों को कई कई करोड़ रुपया इनकम देना पड़ जाएगा, और आप ऐसा देना नहीं चाहते हैं। आप हर जगह लिमिटेशन लगाए हुए हैं, हर जगह आप कैपिंग लगाए हुए हैं, नॉट डेफ तक इनकम मिलेगा, फलाना लेवल मेंटेन कीजिए, इतने लाइन से लोबी निकालिए। मेरे भाई, मैं खुल करके आपकी बुराई नहीं करना चाहता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे आकर के आपके बारे में कुछ बुरा भला कहना नहीं चाहता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला खामोश है तो वो नहीं कुछ जानता है। मुझे सब कुछ पता है, सारी बारीकी पता है। अगर मैं आपके बारे में एक एक चीज क्लियर करना शुरू कर दूं, सोशल मीडिया पे आकर के लोगों को बताना शुरू कर दूं, तो शायद कि आप मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहेंगे। भाई, मैं एक छोटा इंसान हूँ, एक हकीकत है वो आपको बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं एक साधारण इंसान हूँ, आप ही के बीच का रहने वाला आदमी हूँ। लेकिन हमने जो 5-6 साल में देखा है बहुत करीब से इस इंडस्ट्री को, आपकी कंपनी को, वही मैं आपके सामने आज बयान कर रहा हूँ। तो हकीकत से मुंह मत फेरिए, जो सच्चाई है उसके साथ चलने की कोशिश कीजिए, खुद को बदलिए, दुनिया खुद ब खुद आपके साथ चलना शुरू कर देगी। बेवजह लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। उस लेटर के अंदर अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि कंपनी ने GST के अंदर चोरी किया, कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है कि कंपनी ITR फाइल नहीं किया। अरे आपको एक चीज पता है ITR फाइल कैसे होता है? चाहे कोई भी कंपनी हो, सभी कंपनियां लेट से रिटर्न फाइल करती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पेनल्टी होती है वो न के बराबर। और ये दूसरी कंपनी नहीं, बल्कि मैं जिस कंपनी में था, पिछली कंपनी में, मार्च के अंदर फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, पता है ना आपको? लेकिन जून जुलाई में जाकर के हमारा रिटर्न फाइल होता है। क्यों? वकील से मैंने पूछा, CA से मैंने पूछा कि भैया इतना लेट क्यों? क्योंकि मार्च में हमारा इनकम बना, कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया, TDS भी गवर्नमेंट को भेज दी होगी, फिर आप क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि सर, सारी कंपनियां क्या करती है, जून जुलाई अगस्त तक क्लियर करती है सारी चीज, वो रोक के रखती है उस पैसे को। क्यों? ताकि उससे अपना काम करे। तो गवर्नमेंट के पैसा के साथ हेरा फेरी आप करते हैं, उस पैसे को आप कहीं और इस्तेमाल करके उससे पैसा कमाते हैं, और आप दूसरे के ऊपर खामखा का इल्जाम लगा रहे हैं। अरे मेरे भाई, दूसरे की सफलता हजम नहीं हो रही है क्या? समझने की कोशिश कीजिए, अभी भी आपके पास वक्त है। आज बड़ी बड़ी लीडरशिप आपकी हिल चुकी है, नीचे की जो बुनियाद है, जो आपका फाउंडेशन है, वो खिसकता जा रहा है। बड़े बड़े लीडर आपको छोड़ करके जा रहे हैं, आखिर क्यों? समझने की जरूरत है। दूसरों के पीछे पड़ने से ज्यादा बेहतर है कि खुद को हम क्यों न बदलें। आज अगर लोग आपसे दूर भाग रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ कमी आप में है। मुझसे किसी ने कहा कि सर, मेरी टीम जा रही है, मेरे लोग जा रहे हैं,
तो मैंने उनसे एक ही चीज कहा कि आप एक चीज को महसूस कीजिए, आप एक चीज को सर्च कीजिए कि आखिर वो क्यों जा रही है। अगर कोई जेन्युइन वजह है, कोई लीगल वजह है और उसकी वजह से टीम आपको छोड़ करके जा रही है, तो आपका ये दायित्व बनता है, आपका ये फर्ज बनता है कि आप उनके लिए बेहतर सोचिए, आप उनके लिए बेहतर कीजिए। दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा आपसे कुछ बात करूं, बस शॉर्ट में एक चीज बताना चाहूंगा कि जितना ज्यादा आप हो सके इस वीडियो को फैलाइए, जितना ज्यादा हो सके लोगों को बताइए। और हाँ, एक चीज, आप विनफिनिथ के बारे में जितना हो सके बुराई कीजिए खुल करके। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, मैं आपको खुशखबरी देता हूँ, मैं आपको बधाई देता हूँ, कंग्रेचुलेट करता हूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। जितना ज्यादा हो सके आप लोगों को मैसेज वायरल कीजिए। क्यों? ताकि हमारा काम और आसान हो जाए। अरे भाई, इससे पहले भी आपने एक कंपनी की बुराई किया था, ये तो आपका पेशा है। इससे पहले भी आपने एक कंपनी की बुराई किया था और उसका परिणाम ये हुआ कि आपकी कंपनी के बहुत सारे लीडर वहां छोड़ छोड़ के चले गए। और आज मजे की बात यह है कि वो बेचारे सफल हो चुके हैं। आज किसी का इनकम 5 लाख, किसी का इनकम 7 लाख, 8 लाख तक जा चुका है। तो मेरे भाई, समय बदलाव का आ चुका है। अब 21वीं शताब्दी शुरू होने जा रही है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। सो अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को सही बदलाव कीजिए। ऊपर वालों के लिए केवल मत सोचिए, अपने प्लान के अंदर कुछ ऐसा कीजिए जिसमें नीचे वालों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर इनकम आवे, ताकि वो छोड़ करके आपको न जाए। आज हो क्या रहा है मार्केट में, निचले स्तर के लोग, छोटे लेवल पे जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, पूरे पूरे महीने फील्ड में दौड़ते हैं, उनको इतना भी इनकम नहीं आ पाता जिससे वो अपने फैमिली को, अपने परिवार को सही से चला सके। मोटिवेशन के सहारे आदमी ज्यादा दिन काम नहीं करता है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आप किसी को मोटिवेट करके काम करवा सकते हैं, लेकिन परमानेंट काम तभी करेगा वो जब उसके जेब में पैसा आवेगा। आज विनफिनिथ का जो प्लान डिजाइन किया गया, तैयार किया गया, वो हाइब्रिड प्लान है, लेटेस्ट प्लान है, समय को सामने रखते हुए बनाया गया है। आपके प्लान को एक लंबा समय हो चुका है मेरे दोस्त, इसलिए अपने आप को सुधारिए, अपने आप को सही कीजिए। खुद ब खुद लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। अन्यथा क्या होगा, धीरे 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 करके लोग छोड़ करके चले जाएंगे। आप बड़े लीडर की बात मत कीजिए, क्योंकि बड़े लीडर को, जिनको 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ आता है, उसमें किसी नीचे वाले का कोई भला नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो आदमी आज हैंड टू माउथ है, जो आदमी आज खाने कमाने के लिए परेशान है, उस आदमी को हम करोड़ों का सपना दिखला दें और 2 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करने के बावजूद उसको 10-20 हजार भी इनकम ना आवे, 50 हजार भी इनकम ना आवे, तो फिर वो कहाँ का रहेगा, जरा आप सोचिए। मैंने आखिर जो डिसीजन लिया विनफिनिथ को ज्वाइन करने का, वो इसी सोच के साथ कि मेरे साथ जो लोग भरोसा करके आए हुए हैं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, उनकी जिंदगी बदले, उनके घर के अंदर खुशहाली आवे, उनके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आवे। सो दोस्तों, आज मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है कि आज ये मिशन काफी सफलता की तरफ बढ़ता जा रहा है। जिस सोच के साथ हम लोगों ने शुरुआत किया था, वो आज बहुत हद तक सफल हो चुका है। यही चीज आपको समझ में नहीं आ रही। आप ये देख पा रहे हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर होगा क्या कि मार्केट के अंदर, है ना, हमारी जो छवि है वो खराब हो जाएगी। हमने जो पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल में काम किया है, वो काम विनफिनिथ 2 से 4 साल, मैक्सिमम 5 साल में करके दिखा देगी। यही चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि इसका वन ऑफ द बेस्ट प्लान है। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि इसका हाइब्रिड प्लान है, इसका न्यू जनरेशन प्लान है, इसका एक सही सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन का, पे आउट का एक बेहतरीन तरीका है। और यही तरीका आप अपने आप के अंदर लाना नहीं चाह रहे हैं, बस सिवाय इसके कि झगड़ा करें, लोगों के